निजमन की व्यथा मन ही राखो खोए, सुन इतलइये लोग सब बाँट न लइये कोय। जी हाँ, बिहार में किसान और कृषि का भी कुछ यही हालत है। किसान अपनी व्यथा खुद में समेटे हुए अपनी ज़िंदगी जीने को मजबूर है। कोई सत्ताधीन पार्टी कभी किसी किसान के दरवाजे तक नहीं जाती है ये पूछने कि आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और आपकी समस्याएं क्या हैं। तमाम सियासी पार्टियां जब किसी किसान की मृत्यु हो जाती है, वो आकस्मिक रूप से वो मर जाता है या फिर वो फांसी लगा लेता है या जहर खा लेता है, तो उस पर सियासत करती है और सियासत करते हुए अपना नाम चमकाती है, अपनी रोटी सेकती है। वह किसान जो आत्महत्या करता है वह अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है और अपने पीछे अपनी लंबी चौड़ी एक परिवार छोड़ के चला जाता है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान किस प्रकार मरा है, क्यों मरा है और किन कारणों से वह व्यक्ति, वह एक किसान आत्महत्या किया है। दरअसल सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं किसानों के लिए, उन तमाम योजनाओं में बहुत बड़ी सेंधमारी होती है और ये तमाम योजनाएं किसानों तक पहुंचते पहुंचते कमज़ोर पड़ जाती है और किसानों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। किसान खेती करे या फिर इस संदर्भ में अदालत का या फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाए, आप सोच सकते हैं एक किसान की आय क्या है। जब आप आटा या चावल खरीदने जाते हैं तो वही आटा या चावल आपको आटा 30 से 35 या 40 रुपये किलो मिलता है और चावल 70, 80, 100 और 150 रुपये किलो तक भी मिलता है। लेकिन जब एक किसान उसी चावल के धान को उगाता है अपनी कड़ी मेहनत से, उसी गेहूं को उगाता है अपनी कड़ी मेहनत से, तो उसका उनको कम पैसे मिलते हैं। बावजूद किसान हर बार खेती करता है और हमें हमारे मुंह तक भोजन पहुंचाता है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि अगर किसान नहीं रहेगा तो शायद भारत आधी भारत भूखा ही सोएगा। किसानों की स्थिति बद से बदतर होती चली गई है। सरकार की योजनाएं आती हैं और चली जाती हैं, एक किसान मरता रहता है। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार को अपनी प्रतिबद्धता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि किसान खेती से जुड़ा हुआ, कृषि से जुड़ा हुआ एक ऐसा व्यक्ति है जो देश के हर नागरिक को भोजन उपलब्ध कराता है। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है, लेकिन इस कृषि प्रधान देश में उस प्रधान का कोई कदर नहीं। आज भी जब बैंक से नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग मोटी रकम लेकर भारत छोड़कर भाग जाते हैं, तो वही एक छोटे से गांव के छोटे से घर में रह रहे मोहन, सोहन या फिर कमेसर का, जिसने लोन लेकर ट्रैक्टर लिया था, उसके घर से ट्रैक्टर खींच कर ले जाई जाती है और बदले में जुर्माना भी किया जाता है, ज़मीन भी जब्त कर ली जाती है। ये है भारत की स्थिति, जहाँ के प्रधान के साथ इतनी निर्भरता से बैंक और तमाम आला अधिकारी बर्ताव करते हैं। जब हम किसी सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने जाते हैं तो
वहाँ पर पॉपकॉर्न एक छोटे से पैकेट में 100 रुपया का या 50 रुपया का, 60 रुपया का मिलता है, जबकि मक्के की खेती करने वाला वो किसान 10 रुपये किलो पूरा मक्का बेच देता है। ये है भारत की स्थिति। भारत के प्रत्येक किसान को उसके हक को अगर कोई राजनेता नहीं समझता है तो मुझे लगता है कि देश के साथ गद्दारी की जा रही है। एक नीचे की स्तर है, जो हमारा बेसिक पॉइंट है, उसके साथ गद्दारी की जा रही है, क्योंकि किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है इस देश का जो भारत के 130 करोड़ जनता को उसके मुंह में भोजन देती है। और हम बड़े नवाबी से, बड़े ठाठ से रहते हैं और किसानों की व्यथा को सुनने के बजाय उस पर व्यंग कसते हैं। आपको आश्चर्य होगा, पहले कुछ हिस्सों में आत्महत्या की घटनाएं होती थी और अब ये